एक समय की बात है, अयोध्या राज्य में दशरथ नाम की एक राजा रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अपनी रानी को दिए हुए वचन के कारण उन्हें अपने बड़े बेटे राम को वनवास देना पड़ा और राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में रहने लगे। एक दिन सीता ने एक सोने के हिरण को देखा। उसने राम से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए। राम उस हिरण को लेने के लिए हिरण के पीछे चले गए। तभी थोड़ी देर बाद आवाज आई, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ बचाओ, सीता बचाओ, बचाओ बचाओ। ये सुनकर सीता घबरा गई। लक्ष्मण, जाओ अपने भैया की मदद करो। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है माता, मैं जाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ, पर आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाइएगा। सीता माता की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए। तभी वहाँ साधु वेश में रावण आ पहुँचा। उसने कहा, हे माता, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह बात सुनकर सीता फल लेने चली गई और रावण वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सीता फल लेकर आई तो रावण ने कहा कि माता, मुझे यही फल दे दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सीता लक्ष्मण रेखा पार करके फल देने जैसे ही रावण के पास आई, उसने अपना साधु वेश बदल लिया और वो सीता को उठा ले गया। राम और लक्ष्मण थोड़ी देर में कुटिया के पास आए। तब उन्होंने देखा कि सीता वहाँ नहीं थी। वो बहुत ही घबरा गए और सीता सीता करके उसे ढूंढने लगे, पर वो वहाँ नहीं मिली। तभी उन्हें वहाँ हनुमान जी और सुग्रीव जी मिले, जिन्होंने उनकी मदद की। रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा और उसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख लिया। सीता को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने माता सीता को कहा कि जल्द ही श्री राम जी उनको लेने आएंगे, वो अपना ध्यान रखें। और वो वहाँ से चले गए। सुग्रीव और हनुमान की सहायता से राम जी लंका पहुँचे और रावण से युद्ध किया। राम ने रावण को मार गिराया और सीता माता को छुड़ा लिया। इसीलिए दशहरे वाले दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक होता है। राम जी ने इस बुराई को खत्म किया था। और दशहरा हमें यह सीख देता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। जय श्री राम।